इमरान खान ने अपनी हिकमत अमली चेंज कर दी। इमरान खान की कल तक जो हिकमत अमली थी वो आज चेंज नज़र आई है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, मैंने आपके सामने जिक्र किया कि इमरान खान ने अपनी पॉलिसी जो कल तक थी आज वो चेंज कर ली है। ये मैंने आपको बताना है, आपने इसलिए व्लॉग को पूरा देखना है। उससे पहले जो मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ वो ये है कि साइफर केस इमरान खान का समझ लें दी एंड हो गया है, क्योंकि आज के जो सवालात थे, जो इमरान खान को सरकारी वकील, आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ, सरकारी वकील जो इमरान खान के लिए दिए गए थे, उन वकीलों ने आकर आज साइफर केस पे पानी फेर दिया है। वो किस तरह से फेर दिया है ये मैं तफसील आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, इमरान खान को 26 तारीख को उन वकला को बताया गया कि जनाब आपने केस जो है वो लड़ना है। मुअज़्ज़िज़ जज साहब के पूछने पर बताया गया कि जी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज आया था। और 27 तारीख को इमरान खान के केस की तारीख थी, साइफर केस की, जो अडयाला जेल के अंदर हो रही थी, जिसमें उनको सज़ा सुनाई गई। उस केस की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जैसे ही 27 तारीख हुई, उन्होंने कहा, फिर अगला सवाल किया, अच्छा फिर आपने उनसे अदालत से टाइम मांगा? उन्होंने कहा नहीं जी, हमने अदालत से टाइम नहीं मांगा, जिरा शुरू कर दी थी। मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने फरमाया कि आपको 2 से 3 हफ्ते का टाइम मांगना चाहिए था, क्योंकि आपकी तैयारी करनी चाहिए थी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमने तैयारी नहीं, हमने साथ ही जिरा शुरू कर दी थी, क्योंकि हालात कुछ ऐसे थे। अब हालात कैसे थे ये आप सब बेहतर जानते हैं। उससे अगली बात उन्होंने पूछी कि क्या आपने अपने जो आपके क्लाइंट थे, जो सरकारी आप वकील थे, आपके जो क्लाइंट थे जिनकी तरफ से आप पेश हुए थे, उन दोनों के आपने मुशावरत की? कहते नहीं जी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुशावरत से मना कर दिया था और इमरान खान साहब के साथ सरसरी सी मुशावरत हुई थी और उसके बाद हमने जिरा शुरू कर दी। ये पड़ गया पानी साइफर केस के ऊपर। और ऊपर से अदालत ने पूछ लिया कि डोनाल्ड लू को क्या आप पेश करना चाहते हैं, क्योंकि आज उन्होंने, प्रोसिक्यूटर ने एक नई एप्लीकेशन डाल दी थी कि जनाब हम एक नया गवाह डोनाल्ड लू को पेश करना चाहते हैं, उसकी गवाही डालना चाहते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने फरमाया कि आप केस को लेट करना चाहते हैं कि 2-3 महीने मज़ीद लटक जाए, क्योंकि आज जो मेन प्रोसिक्यूटर थे उनकी वालदा की तबीयत ख़राब थी, वो मनसेरा में थे, इसलिए जो सेकंड प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने अदालत से टाइम मांग लिया। उन्होंने अगले हफ्ते का टाइम मांगा था, मगर अदालत ने 1 दिन का टाइम दिया कि कल अगर नासिर शाह साहब ना आए तो हम इस केस को कल फैसला सुना देंगे, ये कहा गया। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये कल या परसों या चौथ इसका फैसला हो जाएगा। जो नज़र आ रहा है उसका फैसला, मेरा तज्जिया ये कहता है कि इमरान खान बरी हो रहा है। ज़मानत की बात नहीं कर रहा मैं पेशन गोई कर रहा हूँ कि इमरान खान बरी हो रहा है। अच्छा, उसके बाद अगली बात पर आ जाएं जो मैंने आपसे की कि इमरान खान ने अपनी हिकमत अमली ही चेंज कर दी है। क्या हिकमत अमली चेंज की? कल रऊफ हसन साहब के ऊपर हिजड़ों ने हमला किया, कातलाना हमला किया। उस हमले के बाद आज उस हमले की मजम्मत इमरान खान ने की, और उसके साथ ही इमरान खान ने अपनी हिकमत अमली चेंज ये की, जितने लीडर अभी भी छुपे हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो छुपी हुई थी, उस सारी लीडरशिप को कहा कि मंजर आम पर आ जाओ और रऊफ हसन के साथ खड़े हो जाओ। और अगर साथ ही एक तंबीह कर दी कि और अगर इस तरह का एक भी और वाक़या हो गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की पूरे मुल्क में काल दे देगी। इमरान खान फ्रंट फुट पे खेलना शुरू हो गए हैं, जारहाना खेलना शुरू कर दिया है इमरान खान ने। और इस्लामाबाद के तीनों हलकों की जो बात है वो आपके सामने है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीनों जो वहाँ के उम्मीदवार थे वो जीते हुए हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। फॉर्म 47 पे
جو جیتے ہوئے امیدوار تھے ان کا جو ووٹ بینک تھا وہ ان کی جھولی میں ڈال دیا جو ہارے ہوئے تھے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے۔ آڈٹ رپورٹ تو آپ سب کے سامنے گھوم رہی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے۔ کل تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔